तो दोस्तों आज अगर आप भी अपने मोबाइल में ब्राउजिंग करते होगे, इंटरनेट एक्सेस करते होगे, तो आप अपने मोबाइल में ज़्यादातर क्रोम ब्राउज़र का ही इस्तेमाल करते होगे। क्योंकि दोस्तों आज जितने भी एंड्रॉयड यूजर हैं वो सभी में से लगभग 90% एंड्रॉयड यूजर अपने मोबाइल में ब्राउजिंग करने के लिए, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए क्रोम ब्राउज़र का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों 10% ऐसे प्रो लेवल के यूजर होते हैं जो लोग क्रोम ब्राउज़र से हट के अलग एक ब्राउज़र यूज करते हैं ब्राउजिंग करने के लिए, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए। तो इसलिए दोस्तों अगर आपको 10% में से जो प्रो लेवल के यूजर होते हैं, अगर आप भी एक प्रो लेवल के यूजर बनना चाहते हो, अगर आप भी एक अलग ब्राउजर इस्तेमाल करना चाहते हो, प्रो लेवल की यूनिक ब्राउजर इस्तेमाल करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल है। क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में दो ऐसे यूनिक लाइट ब्राउजर के बारे में बताने वाला हूं, जिसको जानने के बाद आप भी ये ब्राउजर का एक बार अपने मोबाइल में जरूर इस्तेमाल करोगे। तो चलिए दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो की जो सबसे पहले यूनिक, स्टाइलिश और प्राइवेसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट लेवल की ब्राउजर है उस ब्राउजर के बारे में। तो दोस्तों उस ब्राउजर का नाम है विया ब्राउजर। दोस्तों ये जो ब्राउजर है लगभग 1 MB की ब्राउजर है, लेकिन इसकी फीचर, इसमें जो आपको ऑप्शन मिलते हैं प्राइवेसी से रिलेटेड, वो जानने के बाद आप शायद कहोगे कि ये 1 MB की ब्राउजर नहीं हो सकती है। तो सिंपली आपको इस ब्राउजर को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाओगे तो वहाँ पर आपको विया ब्राउजर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप इसकी साइज देख सकते हो, रेटिंग देख सकते हो और इसकी जो डाउनलोड है वो भी आप देख सकते हो। वरना इस ब्राउजर का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप कहीं से भी अपने मोबाइल में इस ब्राउजर को इंस्टॉल कर लोगे। अब बात करते हैं दोस्तों इस ब्राउजर में ऐसी क्या खास फीचर मिलता है, क्या ऑप्शन आपको मिलता है उस फीचर्स के बारे में। तो विया एक ऐसा ब्राउजर है जिस ब्राउजर में आप स्लो इंटरनेट होने के बावजूद भी काफ़ी कम MB में इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो, ब्राउजिंग कर सकते हो बाकी के नॉर्मल जो ब्राउजर होते हैं उसके कंपैरिजन में। ये जो विया ब्राउजर है ये काफ़ी कम डेटा को कंज्यूम करता है ब्राउजिंग करते टाइम। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें इसकी कस्टमाइजेशन से रिलेटेड, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि विया ब्राउजर में आपको एक ब्लॉकिंग नाम का एक फीचर मिलता है, जिसको अगर आप इनेबल कर देते हो उसके बाद में अगर आप विया ब्राउजर में कुछ भी इंटरनेट पर एक्सेस कर सकते हो, किसी भी वेबसाइट पर विजिट करते हो, आप कुछ भी ब्राउजिंग करते हो, तो वहाँ पर आपको जितने पहले फालतू की एड्स दिखाई जा रही थी वो सभी एड्स ब्लॉक हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे एक नाइट मोड का भी सपोर्ट मिल जाता है। वैसे तो नाइट मोड वाला ऑप्शन आपको बाकी के नॉर्मल ब्राउजर में भी मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको एक अलग से सर्च इंजन का सपोर्ट मिल जाता है। सर्च इंजन वाले ऑप्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग सर्च इंजन देखने को मिल जाएगा। यहीं पे आपको एक अलग सर्च इंजन देखने को मिलता है डकडकगो। अगर जिन लोगों को डकडकगो के बारे में नहीं पता है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि डकडकगो क्या है। तो दोस्तों डकडकगो एक सर्च इंजन है, लेकिन डकडकगो एक अलग तरह की सर्च इंजन है। डकडकगो सर्च इंजन का यूज करके आप इंटरनेट पे कुछ भी एक्सेस करते हो, कुछ भी ब्राउजिंग करते हो, कोई भी वेबसाइट पे विजिटिंग करते हो, यानी कि आप इंटरनेट पे जो कुछ भी करते हो तो आपकी जितनी भी रिकॉर्ड होती है, जितनी भी डेटा होती है वो बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा, जिससे आपको कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता है कि आप इंटरनेट पे क्या क्या चीज़ें एक्सेस किया है। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है लैंग्वेज का। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे विया ब्राउजर में बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज का सपोर्ट मिल जाता है। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक गेस्चर का भी ऑप्शन मिल जाता है। गेस्चर वाले ऑप्शन में जाओगे तो वहाँ पे एक वॉल्यूम का ऑप्शन मिलता है। अगर आप उसे सेलेक्ट कर लेते हो तो इससे क्या हो कि अब आप अपने मोबाइल में अगर विया ब्राउजर का यूज करते हो, विया ब्राउजर यूज करके इंटरनेट पे एक्सेस कर रहे हो, ब्राउजिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वहाँ पे आप अपने मोबाइल के स्क्रीन को बिना टच किए हुए स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर सकते हो, सिर्फ अपने मोबाइल की वॉल्यूम बटन की मदद से। जो ऑप्शन, जो फीचर्स आपको किसी भी एक नॉर्मल ब्राउजर में शायद नहीं मिलता होगा, क्रोम ब्राउजर में भी आपको ये फीचर्स नहीं मिलता होगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक एडवांस लेवल की और भी ऑप्शन मिल जाती है, जिस ऑप्शन का नाम है डू नॉट ट्रैक। अगर आप इसे इनेबल कर देते हो, इनेबल करने के बाद अब आप यहाँ पे जो कुछ भी ब्राउजिंग करोगे वो सभी आपकी प्राइवेट होगी, बिल्कुल सिक्योर होगी, उसके बारे में कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता है, गूगल भी आपके बारे में ट्रैक नहीं कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें विया ब्राउजर में कस्टमाइजेशन की, तो कस्टमाइजेशन से रिलेटेड आपको यहाँ पे भर के बहुत सारे ऑप्शंस एंड फीचर्स मिल जाते हैं। हाइट एंड लेंथ को चेंज कर सकते हो, विड्थ को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। जो ब्राउजिंग करते समय आप बैकग्राउंड की जो कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे बैकग्राउंड में कलर चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। कलर के साथ ही साथ अगर आपके पास कोई भी अपना फोटो है तो उस फोटो को भी आप यहाँ पे बैकग्राउंड में सेट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे विया ब्राउजर में इनकोग्नाइट मोड का भी सपोर्ट मिल जाता है। वैसे दोस्तों आपको विया ब्राउजर में और भी बहुत सारे अलग अलग तरह के फीचर एंड ऑप्शन आपकी ज़रूरत के हिसाब से मिल जाता है। अगर मैं आपको सभी फीचर्स के बारे में एक एक करके बताऊँगा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में विया ब्राउजर के बारे में कुछ हाईलाइट इंपॉर्टेंट जो आपके लिए ज़रूरी चीज़ें थी वही मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। बाकी दोस्तों जब आप अपने मोबाइल में विया ब्राउजर को इस्तेमाल करोगे तो सभी फीचर के बारे में आप चेकआउट कर लेना। जो फीचर आपको इंपॉर्टेंट लगता है, जो फीचर आपके लिए काम का है, उस फीचर का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये विया ब्राउजर बिल्कुल फ्री है, सिक्योर है।